हमारे साथ हैं राज भाई। राज, नमस्कार। आदाब। नमस्कार जी। जी जी आदाब। आदाब भाई। मेरा क्वेश्चन है यासिर जी से, जी कुछ बोले। पूछना चाहता हूँ। हेलो। हाँ जी राज जी भाई, जी जी बोले, पूछे आवाज भैया। आ रही है हम ही यहाँ टारगेट बने हुए हैं, सब आके हमसे ही क्वेश्चन कर रहे हैं। जी जी। नहीं, आपसे हमको ये पूछना था कि हमें कुछ इस्लाम की अच्छाइयाँ बताइए ना, कि जैसे हम भी इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएं। कुछ अच्छाइयाँ हमको नहीं समझ में आती इसमें। आपको अच्छाइयाँ समझ में नहीं आ रही तो मैं समझाऊंगा तो कैसे समझ में आएंगी? नहीं, आप तो अब इसकी विद्वान है तो क्यों नहीं समझ में आएगी? अच्छा ठीक है। आप तो विद्वान है ना। देखिए, देखिए, इस्लाम की एक और सबसे क्वेश्चन था बड़ी। एक और सुनिए, क्वेश्चन था कि एक मिनट उसको इसमें कंप्लीट चले करने अगला दीजिए। क्वेश्चन भी कर लेने दी जी। ठीक है, चलिए हाँ, कर तो लीजिए। जैसे सर, इतने ज़्यादा आतंकवादी जो हैं, तो मुसलमान आतंकवादी क्यों होते हैं, है ना? हाँ, हाँ, इस्लाम धर्म से ही आते हैं थोड़ा। ये ठीक है, मतलब ये मतलब घिसा-पिटा क्वेश्चन जो है। हाँ, हाँ, घिसा-पिटा ही है, तो बताइए तो। चलिए। हाँ तो भाई इसका जवाब जो है, आप मेरे ख्याल से कल और परसों मैंने 2 वीडियोस अपलोड की हैं अपने चैनल पर, आपने देखी नहीं है। नहीं देखा इसी होगा इसी शायद। सवाल का जवाब देने की हमने कोशिश की है। एकदम इन्हीं लफ्जों में हुँ, सवाल है वो, और बताइए ना थोड़ा-सा। उन्हीं लफ्जों में तो जवाब इसलिए भी ये है। आई उसको तो थिंक मैं 1 रिपीट हफ्ते नहीं पहले करूंगा। किसी ने सवाल किया था मुझसे अच्छा, ना, 1 ठीक है। हफ्ते पहले हाँ, किसी उसको हाँ, रिपीट उसको मत मैं कीजिए। रिपीट नहीं करूंगा, मैं चाहूंगा कि आप वो वीडियो देख लें। आपको हुँ, हुँ। तशफ़ी तो नहीं होने की, लेकिन बहरहाल आप लाजवाब जरूर हो जाएंगे, उसकी हाँ, हाँ। गारंटी है। अच्छा, अब रही ये बात कि इस्लाम की अच्छाई क्या है। इस्लाम की अच्छाई ये है कि इस्लाम इंसान को दूसरे बंदों और मखलूक की गुलामी से निकालकर अपने आका और खालिक की गुलामी में लेकर आता है। इससे बढ़कर दुनिया में कोई इंसानियत के लिए अच्छाई हो नहीं सकती। हुँ। तो अब मुझे बताइए कि कौन सा मजहब ऐसा है कि जो तमाम इंसानों को इंसानों की गुलामी से निकालकर खुदा की गुलामी में लेकर आए। मुझे उस मजहब का नाम बता दीजिए इस्लाम के अलावा। उम, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन-सा ऐसा मज़हब है जो इंसानों की गुलामी करवा रहा है, आप बोल रहे हैं। सबसे पहले तो हिंदुइज्म करवा रहा है। कहीं नहीं अब करवा मुझे रहा है। अब मैं उसकी मिसाल दे देता हूं। न सिर्फ ये हुँ। कि इंसानों की गुलामी, आप पत्थर की गुलामी कर रहे हैं, आप मिट्टी की गुलामी कर रहे हैं, आप दरख्तों की गुलामी कर रहे हैं, आप जानवरों की गुलामी कर रहे हैं। इंसानों की तो छोड़िए, आप तो इतने नीचे गिर चुके। आपका शंकराचार्य साहब जो हैं वो अगर मजहब में किसी चीज को ऐड करना चाहें आप वो कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें कर सकते हैं। आपकी मर्जी, और आपके जो पंडित हैं उनकी मर्जी है कि जिस बुक को कैंसिल करना चाहें उस बुक को कैंसिल कर देते हैं। जब आपकी मर्जी होती है आप कहते हैं मनुस्मृति लॉ है, जब मर्जी होती है तो आप कहते हैं मनुस्मृति लॉ नहीं है। ये कौन लोग हैं जो डिसाइड कर रहे हैं आपके मजहब को? नहीं, आप ऑथेंटिकेशन में बात करिए ना, कि अब वो अगला कोई कौन क्या बोल रहा है, उस लॉजिक में आप चले गए भाई कि हाँ, ये मैंने इनके आपको लोग बताया ये। कि आप अच्छा, एक लोगों बात की बताइए, जहनी सुनिए, गुलामी सुनिए। कहां तक है। न सिर्फ ये कि आप इंसानों के गुलाम हैं बल्कि आप चीजों के गुलाम हैं। हम अब मुझे बताइए, इसका चीज़ जवाब दे दीजिए। ये बताइए, हम हर चीज़ की पूजा करते हैं, हर चीज़ का सम्मान करते हैं, हर सभी को जीने का हक देते हैं, तो उसमें गलत कहाँ है बताइए? जिस चीज में लाइफ नहीं है उसको जीने का हक क्या है? मुझे बताइए, पत्थर में क्या लाइफ है, उसको क्या जीने का हक दे रहे हैं आप? पत्थर की क्यों पूजा करते हैं? अरे, तो पूजा करते हैं, उसमें गलत क्या है हमको ये बताइए? आपने कहा ना कि सम्मान करते हैं, जीने का हक देते हैं। हाँ, तो पत्थर नहीं को जीने का सम्मान। हक देना, आप पत्थर को जिसमें लाइफ नहीं है उसमें उसको लाइफ का हक देना चाहेंगे? अरे, तो उसमें लाइफ नहीं है तो उसमें हम अगर उसकी पूजा करते हैं, उसमें गलत क्या है हमको ये तो तो बताइए? इसलिए कि आपने खुद बोला कि पूजा करने का मतलब ये है कि हम उसको जीने का हक दे रहे हैं। ये तो आपकी पूजा की अच्छा, डेफिनेशन है। तो अब नहीं, मुझे जीने जो जो जीने का लाइफलेस चीजें मतलब हैं क्या? आप उनको भी जीने का हक दे रहे हैं, ये आपकी पूजा है। तो हे भाई भगवान, जीने। हम आप ये कह रहे हैं इसमें बुराई क्या है? इसमें बुराई ये है कि आप अपने से जो निचले दर्जे की चीजें हैं, जिनको खालिक ने, क्रिएटर ने आपके इस्तेमाल के लिए बनाया था, आप उनके सामने झुक गए, आप उनके सामने सजदरेज हो गए। तो ये सर, कमी है, ये गुलामी है। ये गुलामी नहीं है मुफ्ती जी। ये है, उनसे ये मांग ही हमारे रहे हैं, ख्याल से झुकना तो ये झुकना गुलामी मांग ही नहीं रहे हैं है। साथ। जब नहीं, आप इसमें उसके झुके सामने ये झुक रहे बताइए। हो, आप उसके सामने हुँ, झुक रहे हो, हुँ, और आपके शंकराचार्य या इसी तरीके से आपके पुरोहित पंडित जो आपको कह रहे हुँ, हैं वो आप कर रहे हो, ठीक है, वो कह हुँ, रहे हैं हुँ। कि इस तरह मानो तो उस तरह मान रहे हो, और इस तरह ना मानो तो उस तरह नहीं मान रहे हो। तो भी ये ऐसे गुलामी तो तो हुई, तो क्या हुई? ऐसे हमारे यहाँ ऐसे सुन तो लीजिए, मैं बताता हूं आपको, हमारे यहाँ हुँ, किसी आलिम की, चाहे कितना बड़ा आलिम हो, दुनिया का हुँ, सबसे बड़ा स्कॉलर हो, उसकी ये हुँ। मजाल नहीं है कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ बोल दे। अभी पता नहीं कितना लोग बोल रहे हैं साहब जी। हाँ, जो बोल पता रहे नहीं हैं हम उसको, क्या जो बोल बोल रहे रहे हैं हम उनको मुसलमान नहीं मानते। कुरान के खिलाफ जैसे ही कोई बोलता है हम उसको इस्लाम से खारिज कर देते हैं, कोई भी हो। हैं? मतलब उनको जीने का भी हक नहीं देते आप लोग तो। इस्लाम से जैसे खारिज सर कर से देते हैं हम नहीं, नहीं, इस्लाम से खारिज इस्लाम कर के देते साथ हैं, क्योंकि वो हमारा मजहब डिक्टेट नहीं कर सकते। दैट्स द पॉइंट।
अब देखिए, मैंने आपको आपने कहा सबसे एक चंद अच्छाई बता दीजिए, एक अच्छाई बता दीजिए, मैंने और आपको आईना दिखाया, आप उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे हो। नहीं सर, जब अच्छाई दिखे तब तो डिफेंड करें, अच्छाई दिखी नहीं। मैंने तो पहले ही कहा था आपको, जो कि गुलामों को गुलामी पसंद आती है, उनको आजादी अच्छी नहीं लगती। आजादी कैसे समझ में आएगी? गजब बात उनको बोलते समझ में हैं ही नहीं आ सकती। आप अगर एक बॉक्स में बंद है, आपको ये पता ही नहीं है कि बॉक्स से बाहर सांस लेना कैसा होता है। अच्छा, मतलब कि आदमी अगर उसकी पूजा कर रहा है तो उससे गुलामी कर रहा है उसकी, मतलब उसी हम अपने वहां आपको पे मैंने इतनी मिसालें दे दी हैं, इतनी मिसालें दे दी हैं कि अब आप इसका जवाब नहीं दे पा रहे हो, तो अब आप ये कह रहे हो कि मतलब गुलामी कर रहा है। भैया, आप गुलाम हो, आप अपने जैसे इंसानों के और इंसानों की बनाई हुई चीजों के गुलाम हो। मुफ्ती जी पूरी तरीके से गलत बात बोल रहे हैं आप, पूरी तरीके से गलत बात बोल रहे हैं। क्योंकि हम आप गुलाम हमें कहाँ हैं? आप हमें अच्छा एक गलत बात साबित कर दीजिए, बताइए, महज दावे से तो कुछ नहीं होता। आप हमें गलत साबित कर दीजिए। अरे इंसानियत से अच्छा, बात एक कर बात रहे हैं बताइए, एक बात बताइए, हम्म, आप राम जी अगर आपसे आकर कुछ कहें, आप मानोगे? वो कहाँ आने वाले हैं प्रभु? अच्छा, राम जी की अगर ये कोई बात बताइए। लिखी हुई है किसी किताब में, आप मानोगे? वो तो हम मानते ही हैं, तो आप राम जी के गुलाम हो गए। गुलाम हो गए। अरे गजब बात, अगर कोई भाई, अच्छी जब बात भी आप बताइए, सामने वाले सुनिए की सुनिए, बात मानोगे और उसको हम्म, उसके खिलाफ नहीं जा सकते, तो आप उसके गुलाम हुए कि नहीं हुए? हम गुलाम कहाँ से हो गए? अगर आप ये बताइए, अगर हम और आपसे भाई, आप गुलामी हम का मतलब ये नहीं होता वो आपको बंधुआ मजदूर बना ले। गुलामी का मतलब ये होता है कि आप अपनी हर बात, ये जो उसने कह, उसको उसको अपोज नहीं कर सकते। और आप एक के नहीं, चलो मैं कहता हूं कि थोड़ी देर के लिए मान लू ना मैं, आप ये कहते हैं हाँ जी हम बस राम जी की मानेंगे और किसी की नहीं मानेंगे। नहीं, आप राम जी की भी मानोगे, शिव जी की भी मानोगे, कृष्ण जी की भी मानोगे, आप जितने अवतार है सबकी मानोगे। उसके बाद आप शंकराचार्य की भी मानोगे, जितने शंकराचार्य हैं सबकी मानोगे, आप अपने लोकल पंडित की भी मानोगे। फिर उसके बाद आपके ख्वाब में कोई मूर्ति आ जाएगी, आप उसकी भी मानोगे। और यहां तक के आप हिंदू में, मैं कहता हूं, मजारों पर जाएंगे, मजार में जो बंदा लेटा हुआ आप उसकी भी मानोगे। हम तो ये भी कहते हैं। स्वामी, एक बात बताइए, हम आपको स्वामी जी बोल रहे हैं ये स्वामी जी ये इसको कहते हैं मेरे सुनिए, भाई, इसको कहते हैं राज जी जहनी गुलामी। ये नहीं हम मेरे हिसाब जिस्मानी से गुलामी नहीं कह रहे। आप गुलामी को ये मत नहीं समझिए कि आपको बंधुआ मजदूर बनाया गया और आप पूरे दिन जो है पत्थर कूट रहे हैं। वो वाली गुलामी मुराद नहीं है। गुलामी मुराद है जहनी गुलामी। साहब जी, इस्लाम उस जहनी गुलामी से अभी आपने बोला, इंसान को सुनिए तो, निकालता है और ये कहता है कि देखो, अभी अगर आपने तुम्हें गुलाम बनना है तो अपने बनाने वाले का बनो। जो तुम हम्म, जैसे हैं और जो तुमसे निचले दर्जे के हैं, उनका गुलाम बनने का कोई मतलब नहीं है। अभी आपने बोला कि इस्लाम छोड़ दिया तो उसको हम इस्लाम से निकाल देते हैं, जो गलत हम्म। बोल दिया तो, हम्म। मतलब उसको जीने का भी हक नहीं देते आप लोग, कि बस नहीं, ये उसको अब किसने बोला? खत्म कर दो। ये क्या है किसने कि बोला? कितना, क्या है कितने ये किसने आपने, बोला? कितने अब पता नहीं देखो, कितने लोग बोल अब रहे हैं, देखो, सुनिए अब देखो, सुनिए, अब देखो, मैं भी मिसाल देता हूं। हम्म, रिजवी है, इस्लाम से निकल गया, जिंदा है मर गया? हम्म, बोलो। कितने लोग ये पीछे पड़े जितने एक्स होंगे मुस्लिम बैठे हुए हैं, क्या है वो? कितने लोग पीछे पड़े हैं, आप नुपुर शर्मा को देख लीजिए, उन्होंने गलत तो कुछ नहीं तो बोला था, नूपुर उसके शर्मा बाद तो अभी कभी इस्लाम में थी ही नहीं, उसकी क्या मिसाल दे रहे हो? नूपुर नहीं शर्मा तो उसकी कभी इस्लाम मिसाल, में थी ही नहीं। अरे उसकी मिसाल नहीं दे रहा, उसे बोल रहा हूँ कि उसने एक शब्द बोला नहीं, जो कि मैंने जो शायद मिसाल दी आप उसका जवाब दो ना। अब देखो, वो रिजवी ने 26 आयतों पर एतराज किया, इस्लाम से निकल गया, खुद ही कहा मैं मुसलमान नहीं हूं। अब बताइए उसकी जान को क्या खतरा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, आराम से टहल रहा है। अच्छा सलमान रुश्दी को क्या हुआ साहब? सलमान रुश्दी भी आराम से है। अब आराम जाकर, से, बिल्कुल, ये चूंकि उसने, सुन लीजिए, हम्म, चूंकि हम्म, उसने ईरानी हुकूमत से पंगा लिया, तो ईरानी हम्म। हुकूमत ने फिर अपनी जो भी अपने कारिंदे उसके खिलाफ उड़ाए। आम मुसलमानों को कोई मसला नहीं था उससे, कोई आम मुसलमानों को मसला नहीं था। फिर भी भागा भागा फिर रहा है वो वो ठीक है, वो उसकी किस्मत है, क्योंकि उसने एक नहीं हुकूमत से पंगा लिया ना। उसने एक सर, हुकूमत से पंगा ले लिया। भाई, ईरानी हुकूमत कोई कमजोर तो हुकूमत है नहीं, उसके अपने कारिंदे, उसका अपना इन्फ्लुएंस, उसकी अपनी सिक्योरिटी और अपनी इंटेलिजेंस है। जब आप एक ईरानी हुकूमत से पंगा लोगे या किसी भी हुकूमत से पंगा लोगे और उसकी अपनी इंटेलिजेंस होगी, तो आपको तो दूर तक पीछा करेगी ना। आम मुसलमान से सलमान रुश्दी को कभी कोई मसला नहीं था। हम तो डंके की चोट पर कहते हैं कि आम मुसलमान कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता, उसके लिए हराम है। नहीं वो तो दिख रहा है जीने साहब का हक तो कि एक कौन मिनट नहीं राज लेता है, भाई, सुनिए ये सब जीने सुनिए, का हक तो इनकी तरफ से नहीं दिया जा रहा है ना, जो मुसलमान हो नहीं रहा नहीं, है। देखिए अगर कोई देखिए हिंदू कौन कितना नहीं ले रहे हैं अपने हाथ में, सभी लोग देख रहे हैं, सभी लोग जानते हैं, तो यही तो मुझे लगता है कि आप अच्छाइयाँ कुछ बताते तो हम भी शायद कन्वर्ट होते। अच्छा, मुझे मैं मुझे नहीं नहीं, खैर वो तो मुझे मालूम है आप कन्वर्ट नहीं होंगे। आप जाहिर है कि नहीं हमसे सुनिए, सवाल करने के लिए आते हैं, ना कि कन्वर्ट होने के लिए। नहीं नहीं क्यों नहीं कन्वर्ट, सुनिए साहब अच्छाई अरे होगी तो सुन फिर लीजिए, इतना वो ज्यादा हम कन्वर्ट। कन्वर्ट करने के लिए बैठे ही नहीं भाई, नहीं भैया यहाँ। होने ही मत कीजिए। अगर आपको कन्वर्ट होना होगा, आप खुद ही हो जाओगे। आप खुद ही आके हमसे हम्म, कहोगे कि कलमा पढ़ा दीजिए। हम तो यहाँ हम्म, कन्वर्ट करने के लिए बैठे ही नहीं है।
हम आपको क्यों कन्वर्ट नहीं? करने के लिए बैठे ही नहीं है। सुन लीजिए, अच्छी मसला अच्छी क्या चीजें होता है, अच्छी आप लोगों के यहाँ व्हाट अबाउटरी होती है। व्हाट अबाउटरी हम्म, आपकी इतनी होती है कि मैंने आपको एक मिसाल दी वसीम रिजवी की, आप उसका जवाब न देकर सलमान रुश्दी पर चले गए कि जिस पर अटैक न्यूयॉर्क में हुआ और एक ईरानी ने किया। ठीक है, उस पर भी किसी बांग्लादेशी ने, किसी पाकिस्तानी ने, किसी इंडियन ने नहीं किया, एक ईरानी ने किया जो ईरानी हुकूमत के तहत था। ठीक है, उस पर उसने अटैक किया, आप फौरन वहां चले गए। वसीम रिजवी मुझे बताओ आसान टारगेट है कि नहीं है किसी भी मुसलमान के लिए? लखनऊ में रहता है भैया, कोई भी आदमी, सब जानते हैं उसका घर, कुछ नहीं हुआ। साहिल आराम से फिर रहा है अपनी वीडियो खोल के, सबको पता है आजाद ग्राउंड के बारे में, अपनी वीडियो खोल के आता है, सबको पता है इन लोगों के बारे में, कुछ भी नहीं है। कौन सी सिक्योरिटी है? समीर आता है, कौन सी सिक्योरिटी है इनके पास भाई? अच्छा, इतने लोग आते हैं वीडियो में गाली देते हैं और इतने लोग बोल रहे हैं कि ये मार देंगे तुमको, ये कह रहे हैं, वो मतलब वो सब सही है आपके हिसाब से? नहीं, कोई कुछ में नहीं होगा उनका? मेरे भाई ये धमकियां हमें रोजाना मिलती हैं, हम तो आपको कभी इनको कौन दे हाईलाइट रहा नहीं है? करते, हम नहीं करते क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे ताल्लुक से कितनी मर्तबा लोग वीडियो पर बैठकर, अभी आज ही की स्ट्रीम में किसी ने मुझे वो क्लिप भेजी, उसमें एक जो है कह रहा है कि वाजदी के खिलाफ मैं एविडेंस जमा कर रहा हूं और मैं एजेंसीज को दूंगा। तो भाई ये वाली हरकतें तो हमारे खिलाफ भी होती हैं, हम तो कभी नहीं बोलते। डेथ थ्रेट हमें आते हैं। अभी अभी मैं आपको बता दूं कि सिस्टर अलीना, शायद नाम सुना होगा, उनका चैनल है, वो भी स्ट्रीम करती हैं, उनको एक सनातनी ने डेथ थ्रेट दिया ईमेल करके कि अगर मिल गई तो गोली मार दूंगा। हम तो नहीं कहते। सर किसी एक का, जैसे आप बोलते हैं, आपकी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, लेकिन मुझे कोई लॉजिकल ऐसा कोई ऐसा उत्तर नहीं मिलता है, तो मुझे लगता है कि लॉजिकली नहीं। राज भाई नहीं, मेरे उसके साथ लिए बात उस करना है। हाँ, उसके लिए थोड़ी सी लॉजिक आनी चाहिए। हाँ, नहीं, लॉजिक सर सुनिए, लॉजिक सामान्य से देखने में आ जाती है और सामान्य चीजें में देखने में आ हाँ, जाती है कि बात हाँ, ये वही, लॉजिक है। इसीलिए मैंने कहा आप आप लोग ज़हनी लेकिन गुलामी में हैं, आप क्योंकि जो लोग ज़हनी गुलामी में होते हैं उनको सामान्य लॉजिक भी समझ में नहीं आती है। मतलब जो सही है यही तो तो वो नहीं, दलील अगर है। इनको गुलामी लॉजिक, में, मतलब कि जो अगर सही भाई है आपको वो ज़हनी लॉजिक नहीं गुलामी में दिखती, है। गजब है बात। भाई मतलब जो एक अगर आपको एक मिनट राज सही अगर भाई, आपको काम कर मुफ्ती साहब रहा के है, जो वीडियोस एक में आराम मिनट लॉजिक नहीं एक मिनट दिखती तो आप आते एक क्यों मिनट वीडियो राज में? भाई, राज भाई नहीं, एक मैं मिनट। देखता हूँ। अच्छा, और बजाय इसके कि आप यहाँ बैठकर ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स दें, उससे बेहतर ये है कि आप हमारी लॉजिक को तोड़े ना। आप लॉजिक तो तोड़ते नहीं है, आकर ये कहते मैं लॉजिक नहीं दिख रही। भाई तोड़ दो फिर उसको, अगर इतनी कमजोर दलील है तो उसको तोड़ो। इतने एक्स मुस्लिम को तोड़ तो रहे हैं साहब, मुझे क्या आप तो जरूरत अपनी है? बात कर रहे हो ना। अब एक्स मुस्लिम का सहारा क्यों ले लिया? अब इन ये बैसाखियों का सहारा सहारा क्यों ले लिया? आप सहारा अपनी इसलिए बात ले करो रहे ना। सर सुनिए, आपने कहा कि सुनिए तो। आपको लॉजिक नहीं दिख रही है, इसका मतलब ये कि आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि आप मेरी लॉजिक तोड़े। तोड़ो, मैं बैठा हूं सामने, तोड़ो। अब साहब मैं पूरा कुरान पढ़ूंगा तब तो बोलूंगा ना आपसे, नहीं मैं इत्तेफाक यार तो आपने आप मेरी बना नहीं लॉजिक, है ना। मेरी वीडियोस देखी हुई हैं, मेरी वीडियोस देखी हम्म, हुई हैं, आपको मेरी लॉजिक हम्म। समझ में नहीं आई, कोई एक बात तो याद होगी ना। तोड़िए बैठ के, मैं तो सामने बैठा हूं, इससे बढ़कर आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या होगी कि आपका जो अपोनेंट है वो आपके सामने बैठा है और आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है खुली। बात तो सही बोल रहे हैं, लेकिन जब सामान्य चीजें जब दिखती हैं जो आसपास हमारे माहौल की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कि हम्म आप ठीक है, आप जो पढ़ा लिया, आपने जो पढ़ाया उसको आपने बता दिया, ऐसे से ऐसे लिखा, ऐसे से ऐसे कर रहा है, ये अलग बातें होती हैं। सामान्य जिंदगी में आप आइए, जो लोग जैसे कैसे जी रहे हैं, कैसे चलते हैं, उसमें आप उसमें बात नहीं करते। आप बस ये लगा कि हाँ ये कयामत दिन ये होगा, ये होगा, ये ऐसा ये होगा। अब कब होगा वो पता नहीं आपको भी, बस आप हाँ जरूर ये यहाँ से ये होगा, यहाँ से वो होगा, ये जरूर बोलते रहते हैं आप। हमसे ज्यादा सामान्य जिंदगी की बात करने वाला भी कोई नहीं है। आपने, मैं आपको भी इसकी मिसाल देता हूं। इस्लाम आपको तालीम देता है एक एक एक्शन की कि आपको इस तरह उठना, इस तरह बैठना, इस तरह जो है आपको निकाह करना, इस तरह नहीं करना। आप लोगों के यहाँ जो तालीमात हैं सामान्य जिंदगी की, आप उसको कब का छोड़ चुके हो। आपकी जो सामान्य जिंदगी की तालीमात है वो मनुस्मृति में है। बताइए, मनुस्मृति को मानते हो क्या? मैं बताइए। मनुष्य को पूरा नहीं मानता हूँ, लेकिन जितना समझ में आता है उतना मान लेता हूँ। पूरा नहीं पूरा मानते ना, इसका मानता। इसका मतलब ये है कि आधी मनुस्मृति को आप छोड़ चुके। ये सामान्य जिंदगी की आप जो तालीमात आपकी मजहब में थी, आप उसको छोड़ चुके। हमारे मैंडेटोरी नजदीक एक बात हमारे बताइए, नजदीक जो सामान्य सुनिए सुनिए जिंदगी की वो है तालीमात है, हमने सुनिए उसको नहीं छोड़ा। सुनिए अब सुनिए बताइए, पहले। जब हाँ आप सुनिए अपनी सुनिए। आप सामान्य जिंदगी की जो मजहबी तालीमात है उसको छोड़ चुके, तो अच्छा आप हमसे सुनिए। काहे आप हमसे काहे आकर डिबेट कर रहे हैं कि जनाब इस्लाम जो है सामान्य जिंदगी की बात नहीं करता। अरे हम ही तो करते पहले हैं, आप तो छोड़ चुके। अरे गजब। पहले पहले हिंदू धर्म में सती प्रथा था साहब, था कि नहीं था था? या नहीं था? था, वही तो आपसे पूछ रहा हूँ, था कि नहीं था? था। हाँ था, बिल्कुल था। तो वो, हाँ वो आज खत्म हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो खुद ही कह रहा हूं मुफ्ती कि साहब, ये एक मिनट। जी। उसको किसने खत्म किया, क्यों खत्म किया पता है? बुराइयां थी, खत्म। देखिए जिस नहीं चीज नहीं, में अगर बुराइयां बुराई है तो नहीं, खत्म हुई ना। एक मिनट, किसने किया, क्यों हम्म, किया पता है? मतलब हाँ आप ये दयानंद कह रहे हैं कि सरस्वती ने आपके खत्म। पूर्वज जो है बुराई कर रहे थे।
आपके जो पूर्वज थे जो सती प्रथा कर रहे थे वो सब बुरे लोग थे, आप ये कह रहे हैं? अरे साहब जी, जो जैसे जो पूर्वज थे वाकई अगर कहीं गलती हुआ था, उनसे गलती हुआ तो और आगे वाले ने सुधारा ना, लेकिन इस्लाम में ये चीज नहीं हुआ साहब। नहीं, तो आप इस्लाम में इस्लाम की ऐसा कुछ गलती है तो ही नहीं साबित बुरा कीजिए ना। काम। इस्लाम में तो सती प्रथा थी ही नहीं, क्या क्या सुधारे उसको? अच्छा, बस यही बस गलत था इसमें, और बाकी आप में पूरा सब सही चल रहा है। हम तो चैलेंज करते हैं कि हमारी कोई ये कह दे कि ये ऑब्जेक्टिवली गलत है, साबित कर दे, बैठे हुए यहाँ पर साबित कीजिए ना, मौका दे रहे हैं आपको, करो साबित। मैं पूरी कुरान पहले खरीदूं, उसे पढ़ के बता दूं आपको नहीं हिंदी में। आपको ताकि इस्लाम की उनको बहुत सारी बताऊं। बातें पता होगी ना, सामान्य कोई एक बात बताइए गलत है इस्लाम में। भाई आपके एक्स मुस्लिम टीचर्स ने आपको कुछ बताया सिखाया होगा नहीं, तो वही बता दें। अब सर, काफिरों की हत्या वाले में आप बोल देंगे कि मैंने पढ़ा है, मैंने बताया है पहले से, हाँ तो काफिरों की हत्या होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, हम तो काफिरों की हत्या नहीं करते, वरना आप जिंदा कोई होते। अब देखो आप जिंदा हो, आप ही खुद दलील हो इस बात की कि हम काफिरों आप की हत्या नहीं करते। गजब, आप सरिया लेते हैं, ये कर, आप सब सही करते हैं, यही सही से बड़ी बात है कि सरिया आप सब क्या सही लेते हैं? करते हैं, गलत ये क्या नहीं चीज है भैया, सरिया क्या ले? है। अरे वो हम तो कोई सरिया क्या बोलते हैं, वो जो जजिया कर क्या लेते थे। हाँ तो जी वो सही सही तो है। तो टैक्स तो आपकी गवर्नमेंट भी लेती है, सही है। मतलब इस्लाम को ना मानने के लिए वो टैक्स। भाई अगर मैं मान लो आपके मुल्क में रहना चाहता हूँ, टैक्स दूंगा नहीं? ये नहीं दूंगा। मतलब घर में क्या आधार पर? मैं कहता हूं आप किस किस आधार पर लेना चाहते हैं मुझसे टैक्स? मैं आपके मुल्क में आकर रहना चाहता हूं, आप मुझसे किस आधार पर टैक्स लेंगे बोलिए? आपके काम के आधार पर, आपके इनकम के आधार पर। मेरी इनकम के आधार पर लेंगे ना, इनकम मेरी, टैक्स मैं आपको दूं, क्यों भाई? अरे मेहनत स्वाभाविक मैं है, करूं, टैक्स मैं आपको दूं, मैं कह सकता हूं? मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं और पूरे दिन ऑफिस में बैठता हूं, कमाता हूं कि मैं अपनी फैमिली के ऊपर खर्च करूं, 30% गवर्नमेंट ले जाती है, क्यों भाई? गजब, सरकार चलाने के लिए तो चाहिए ना साहब। सरकार चलाने के लिए चाहिए ना, तो ऐसे ही हर मुल्क का एक अलग स्टैंडर्ड होता है। इस्लामी गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड ये है कि हम मुसलमान से भी टैक्स लेंगे, गैर मुस्लिम से भी टैक्स लेंगे, लेकिन मुसलमान से हम टैक्स लेंगे और प्लस जकात लेंगे। गैर मुस्लिम से हम सिर्फ टैक्स लेंगे, जकात नहीं लेंगे। तो गैर मुस्लिम को तो छूट है इस्लामी मुल्क में। देखो भैया, ठीक है, आप बड़ा जो भी हमारे पास दलील लेकर आओगे ना, 2 मिनट में हवा कर देते हैं हम, बल्कि 2 सेकंड में। उसकी वजह है कि आपके पास, उसकी वजह यह है कि आपके पास कोई बेस नहीं है। इनसे एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि क्या आपका जो भी देश होगा, उस देश में आप किसी ऐसे आदमी को रहने दोगे जो रहे आपके देश में लेकिन वो काम करे चाइनीज गवर्नमेंट का, रहने दोगे आप? पता नहीं कितनी बांग्लादेशी तो इंडिया में घुसे हैं साहब, कौन कौन देख रहा है किसको है। ये वाटर देखा ना। हाँ, ये है वाटर बाउंड्री। आप निकाल दो उन्हें, आप निकाल दो ना उनको, क्यों नहीं निकाल रहे? इतने लोग बैठे हैं ना साहब, आप तो देख ही रहे हैं। ओवैसी साहब बैठे हैं, पता नहीं कितने लोग तो बैठे हैं ना, कहाँ नहीं। अरे तो ओवैसी साहब की क्या चलती है? ओवैसी साहब हुकूमत में है क्या? मोदी जी हुकूमत में निकाल दें। और दूसरी बात ये कि आसिम भाई ने जो सवाल पूछा वो ये नहीं पूछा, उन्होंने पूछा कि क्या इंडिया में रहने वाला कोई बंदा चाइनीज गवर्नमेंट के लिए काम कर सकता है कि नहीं। जिन बांग्लादेशियों की आप मिसाल दे रहे हैं वो बांग्लादेशी गवर्नमेंट के लिए काम नहीं कर रहे, क्योंकि हम तो कह रहे हैं बांग्लादेशी गवर्नमेंट इंडिया के लिए काम कर रही है। हम तो उतने आगे जाकर बात करते हैं। हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि चाइनीज गवर्नमेंट के लिए कोई बंदा काम कर सकता है इंडिया में रहकर, गवर्नमेंट के लिए? नहीं, कोई नहीं कर सकता। नहीं कर सकता ना। इस्लामी स्टेट में कर सकता है, यही फर्क है। इस्लाम देखो कितना टॉलरेंट है कि आप एक इस्लामिक स्टेट में रहते हुए आप किसी दूसरे नजरियात को, जिस नजरिया को इस्लाम बातिल समझता है, गलत समझता है, उसको ओन कर सकते हो। बल्कि सिर्फ ओन नहीं कर सकते हो, इस्लाम आपकी जान के साथ साथ आपके अकीदे मजहब जिसको इस्लाम गलत समझता है उसकी भी प्रोटेक्शन की जो है वो जिम्मेदारी लेता है। तो आप ज्यादा उदार हुए या इस्लामिक स्टेट ज्यादा उदार हुआ? अच्छा, एक मिसाल और दे देता हूँ राज साहब, एक मिसाल आपको पता ही होगा, मुसलमान शराब नहीं पीते, ये तो पता ही होगा ना? पता नहीं कितना पीते हैं साहब। अरे इस्लाम में शराब नहीं है, उसकी बात हो रही है। पता है आपको? ये नहीं पता इस्लाम में शराब हराम है? ठीक है, आप अगर इस्लामिक स्टेट में और आप नॉन मुस्लिम है, आराम से धड़ल्ले से शराब पीजिए, कोई टेंशन नहीं है। आपको पता है कि इस्लाम में पिग, पोर्क जो है वो हराम है। आप अगर इस्लामिक स्टेट में रहते हैं और पोर्क खाते हैं, आराम से खाइए, नो टेंशन। ठीक, आपको पता है कि अब आप देखिए, अभी थोड़ी देर पहले एक साहब आए थे, विनोद जी, उनसे जो है कॉमन सिविल कोड यूसीसी के ऊपर बात हो रही थी। ठीक है, तो आप अगर इस्लामिक स्टेट में रहते हैं, आप अपने पर्सनल लॉ के ऊपर अमल कीजिए, कोई मसला नहीं है। तो इतनी आजादी आपको एज ए नॉन मुस्लिम एक इस्लामिक स्टेट में है, वो आजादी आपको एक सेक्युलर लिबरल स्टेट कभी नहीं दे सकता। सर, अगर आज के वातावरण की बात करें ना, जहां मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है, जहां रहती है ना साहब, हिंदू नहीं रह सकता। इस बात को आप नहीं मानेंगे, आप इसको डिनाई करेंगे।
उसकी वजह यह है कि वहां मुसलमान इस्लामी कानून पर अमल नहीं कर रहा है। तो मुफ्ती साहब, गलती किसकी सऊदी है और सर? दुबई में कितने गलती मुफ्ती किसकी रहते है? हैं? अच्छा, दुबई, कतर, बिल्कुल, सब में तो धड़ल्ले से पड़े हुए हैं। हाँ, दुबई में तो ऐसा लगता है कि मिनी इंडिया है। दुबई में तो हिंदू ही नजर आते हैं, मुसलमान दिखते ही नहीं वहां। कतर में तो शासन कड़ा है ना कभी साहब। राज साहब कभी दुबई जाना हुआ? सर वहाँ का शासन बहुत कड़ा है ना साहब। तो यहाँ दुबई जाना इस्लाम का हुआ? शासन नहीं है। है, दुबई नहीं, जाना दुबई हुआ? जाना नहीं हुआ। वो किसका शासन दुबई है? जाना नहीं वो शासन जो है वो मुसलमान का ही तो है ना। हुआ। हाँ, सिखों का है। वो शेख कौन है? मुसलमान ही तो है। हाँ, मुसलमानी है, मुसलमानी है। चले राज भाई, आपसे बात अच्छी हो गई है और मैं चाह रहा नहीं, हूँ थोड़ा सा दूसरे को वही लूं। एक क्वेश्चन वही नहीं, था आप कि थोड़ा शुरू सा से आए थे आतंकवाद लॉजिक के बारे में लेके, बता देते। आतंकवाद आप के बारे में उसके लिए थोड़ा सा वीडियो देखें। आतंकवाद पर जो है आपको हमने लाजवाब ऑलरेडी कर दिया है। परसों मैंने और कासिम भाई नहीं, शायद हबीब नदवी साहब की स्ट्रीम पर थे हम, उसकी वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर है। अभी निकलिए आप यहाँ से, जब निकलेंगे सीधे मेरे चैनल पर जाइए और जो 2 वीडियोस हैं, एक आईसिस के बारे में और कौन सी वो है सैफरन टेरर के बारे में है, उसको जरूर देखिएगा और उसको तोड़िएगा, उसको तोड़िएगा। वो लॉजिक चूंकि आपके एतबार से बहुत कमजोर है ना, तो उस लॉजिक को तोड़कर फिर हमारे पास आइएगा, फिर हम बात करेंगे। आपके हिसाब से वो सही है ना? आपके हिसाब से वो सही है ना? जो हमने लॉजिक उसमें पेश की है उसको तोड़ के दिखाइएगा, ठीक है? अरे लॉजिक को छोड़िए, आप बताइए वो सही है कि नहीं है? और भाई अगर सही ना वो होती तो हम बताइए काहे को अपनी चैनल के ऊपर डालते उसको? हम तो ऑन करते हैं, इसीलिए डाल रखा है। मतलब तो ठीक है आतंकवादी राज सही भाई, कर रहे हैं ना? चलिए बहुत बहुत आतंकवादी शुक्रिया सही कर आपका। रहे हैं ना? चले निकालें एक इनको, हो गया मिनट मुफ्ती साहब, ये कंफ्यूज कर रहा है बंदा। ये कह रहा है कि हम टेररिज्म को ऑन करते हैं। भाई हमने जो बात की है और टेररिज्म हम को कंडेम किया है, उसको हम ऑन कर रहे हैं। नहीं आसिम भाई, इतनी भी वजाहत की जरूरत नहीं है। सब लोगों को पता है कि हम किस चीज को ऑन करते हैं, किस चीज को नहीं। ये लोग, मैंने पहले ही कह दिया था, जहनी गुलाम है, कुएं के मेंढक हैं। उसको दुनिया के बाहर